दोस्तों नमस्कार। कौशल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, इसका पेपर कोड 131 ए है, उसकी हम चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, शब्दों का ध्यान रखें। ये पूछ रहा है सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। ए राजपीपला, बी महादेव, सी भारनेर, डी मैकाल। तो जो सतपुड़ा है, राजपीपला ये सतपुड़ा का भाग है, महादेव ये भी है और मैकाल ये भी है। ये जो भारनेर है ये सतपुड़ा का भाग नहीं है। भारनेर ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। जो भारनेर है ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। विंध्याचल पर्वत का भाग है भारनेर। जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। ये भारनेर उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। तो ये सतपुड़ा है, श्रृंखला है, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। नर्मदा व ताप्ती, तापी या ताप्ती के मध्य स्थित है। और ये जो सतपुड़ा श्रृंखला ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये होती है राजपीपला। राजपीपला से शुरू होकर छोटा नागपुर तक फैली हुई है। छोटा नागपुर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और इसके जो ये सतपुड़ा है, इसके जो पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। ये भी सवाल बन सकता है कि सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तब राजमहल की पहाड़ी। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत, यानी प्रतिशत पूछ रहा है, सर्वाधिक है? ये अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो सर्वाधिक जो वन है प्रतिशत के रूप में वो मिजोरम में पाए जाते हैं। मिजोरम में 85%, 85% जो वन वहां पाए जाते हैं। यदि मिजोरम ऑप्शंस में न हो तो मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद नागालैंड। ये प्रतिशत के मामले में भारत के 5 सबसे बड़े राज्य वनों के मामले में, जहां सर्वाधिक प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले सर्वाधिक किस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से वन पूछ लें तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो वन है वो 94,689 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.7% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न आ चुका है। जो शिव समुद्र है ये जल प्रताप किस नदी पर अवस्थित है? ए कावेरी, बी शरावती, सी गोदावरी, डी पेरियार। तो जो शिव समुद्र में ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और जो ये शिव समुद्र है ये कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी। और ये जो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रताप है, ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, शिव समुद्र के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कच्छारी मृदा के जो अन्य नाम है वो इसको दोमट भी कहते हैं।
दोमट, इसको काप भी कहते हैं, ये जलोढ़ मृदा भी है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा ये राज्य की, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा ये, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, जिसमें किसी भी प्रकार की खेती की जा सकती है, कोई भी फसल बोई जा सकती है, और ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल, भरतपुर, डीग, धौलपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है, कछारी मृदा, इसको दोमट, काप या जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो ये जो मृदा है ये पूर्वी राजस्थान मतलब भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, काफी टेक्निकल प्रश्न पूछा गया है, लिंगानुपात पूछा है, वो भी राष्ट्रीय औसत से। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि भारत का और राजस्थान का, इन दोनों का यदि लिंगानुपात आपको याद है तो ये प्रश्न कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, बी राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक, सी राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, डी राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, राजस्थान का है वो 928 है, अंतर कितने का है 15, और ये भी कम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। अब ये जो 943 भारत का जो लिंगानुपात है ये कुल लिंगानुपात है, यदि भारत का ग्रामीण लिंगानुपात पूछ लें आगे प्रश्न बन जाए तो ये 949 है, और शहरी पूछ ले तो 929 है। कि राजस्थान का कुल लिंगानुपात है वो 928 है, यदि ग्रामीण पूछ ले तो 933 है, और शहरी पूछे तो 914 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर राष्ट्रीय औसत बिंदु से 15 बिंदु कम। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का प्रतिशत कितना है? 14.8, 16.9, 13.5, 13.3। तो एसटी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के 13.5% का है। यदि संख्या पूछ ले कि एसटी की संख्या कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार, तो एसटी की जनसंख्या है वो 92,38,534, 92,38,534। ये तो था एसटी। यदि एससी पूछ ले, अनुसूचित जाति पूछ ले, तो उसका प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या का 17.8, और संख्या पूछ ले तो 1,22,21,593। इंपॉर्टेंट था एससी और एसटी दोनों। अगला प्रश्न, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई? इसरदा बांध परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसरदा बांध है इसको काफर डैम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। काफर डैम के बारे में पूछ सकते, इसरदा बांध की जगह काफर डैम भी दे सकता है एग्जामिनर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई? ये टोंक और सवाई माधोपुर, बी कोटा और बारा, सी झालावाड़ और बारा, डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो इसरदा बांध परियोजना है ये टोंक और सवाई माधोपुर की है। टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य बनास नदी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, बनास नदी पर स्थित है। और ये टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर, इन 3 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवा रही है इसरदा बांध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। उड़िया का पठार माउंट आबू सही है, उड़िया का पठार माउंट आबू में। भाकर पूर्वी सिरोही, जो सिरोही का जो पूर्वी भाग है वहां जो कटे फटे पठार है उसको भाकर कहा जाता है, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें भाकर पूर्वी सिरोही।
लसाड़िया का पठार राजसमंद, ये गलत है। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है। लसाड़िया का पठार उदयपुर से प्रतापगढ़ के बीच में जो कटा फटा पठार है उसको लसाड़िया का पठार कहा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। भोरहाट का पठार कुंभलगढ़ से गोकुंडा, ये भी सही है। तो इसका आंसर लसाड़िया का पठार राजसमंद नहीं, ओके, उदयपुर से प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स का मतलब होता है पथरीली मृदा, पथरीली मृदा। तो ए कोटा बूंदी बारा, बी पाली भीलवाड़ा सिरोही, सी जयपुर दौसा अलवर, डी जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर। तो ये पथरीली मृदा है, इनसेप्टिसोल्स, ये पाई जाती है पाली भीलवाड़ा और सिरोही, यहाँ पाई जाती है। ये जो मृदा है पथरीली, ये अर्ध शुष्क व आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। अभी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो पाली भीलवाड़ा सिरोही के अलावा राजसमंद में पाई जाती है, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर जिला बन चुका है, ध्यान रखें, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा, ये भी जिला बन चुका है, चित्तौड़, इन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और इनसेप्टिसोल मृदा को पथरीली मृदा भी कहा जाता है, जो अर्ध शुष्क और अर्ध जलवायु में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दे रखा है, एक तरफ उसका क्षेत्र दे रखा है। रॉक फास्फेट जामर कोटरा एकदम सही है, रॉक फास्फेट ये जामर कोटरा में निकलता है, ये सही है। मैग्नीज काला खोटा, ये भी सही है। तांबड़ा, तांबड़ा काला गुमान, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तांबड़ा है वो काला गुमान में नहीं निकलता, एक तो निकलता है तांबड़ा टोक में, एक अभी जो नया जिला बना है अजमेर से अलग हो गया कैकड़ी, इन दो जिलों में तांबड़ा निकलता है। अब टोक में तांबड़ा कहाँ निकलता है? इंपॉर्टेंट, एक तो राजमहल में निकलता है, राजमहल, ये गोनरी, गोनेरी, एक निकला है सरोई, और एक कुशालपुरा, ये तो टोक में निकलता है। कैकड़ी में पूछ लें तो कैकड़ी में सरवाड़, सरवाड़ में निकलता था। काला जो गुमान है इस जगह पे पन्ना निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो एसक, ये मोरीजा डाबला में निकलता है, ये सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।